Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I am going to explain you question number 2 of the chapter Permutation and Combinations, exercise number 7.1. So let's begin with the question. How many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if the digits can be repeated? Okay बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेटा बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर एक वीडियो बनाई है, द मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसकी लिंक बेटा आई टैब में भी गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। डू चेक इट आउट अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी। ओके, उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि हमें 3-digit इवन नंबर्स बनाने हैं यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें 3-digit नंबर्स बनाने हैं और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो ऐसे कितने 3-digit इवन नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके। सबसे पहले बेटा इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है ना। कोई भी नंबर इवन तब होता है जब उसकी लास्ट डिजिट मतलब कि 1st डिजिट पर ये नंबर्स हों, 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8। ठीक है, इवन होने के लिए नंबर की जो 1st डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है बेटा, वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बेटा, हमें 3-digit नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम 3 ब्लैंक्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3-digit नंबर हो गया। अब देखिए जो इसकी लास्ट डिजिट है, जो 1st डिजिट है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सी होनी चाहिए, तभी ये 3-digit नंबर कैसा बनेगा, इवन बनेगा, है ना। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें से कितने नंबर्स यहाँ 1st डिजिट पर प्लेस किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। देखिए इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स 1st डिजिट पे आ सकते हैं। देखिए क्योंकि नंबर इवन है तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। देखिए 2 आ सकता है ना, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। 1, 3 और 5 का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा नंबर ऑड बन जाएगा, है ना, हमारा नंबर इवन नहीं रहेगा और हमें तो 3-digit इवन नंबर फाइंड करना है। ये जो लास्ट डिजिट है बेटा, ये जो 1st डिजिट है, हर नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो इन 3 नंबर से ही फिल करी जाएगी, है ना। या तो 2 से फिल कर सकते हैं बेटा, या तो 4 से या फिर 6 से फिल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करेंगे हम लोग। बताइए जल्दी से कि ये जो 1st डिजिट है बेटा, ये कितनी वेज में फिल करी जा सकती है। 1st डिजिट को हम लोग 3 वेज में फिल कर सकते हैं ना। 1st डिजिट को हम 2 से भी फिल कर सकते हैं, 4 से भी फिल कर सकते हैं और 6 से भी फिल कर सकते हैं। 1st डिजिट को फिल करने की कितनी वेज हो गई, 3 वेज हो गई। हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। चलिए अब क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो हमारा 3-digit नंबर है उसे हमें फॉर्म करना है इन डिजिट्स का यूज़ करके और ये डिजिट्स रिपीट करी जा सकती हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है बेटा। ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो सकती हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हमारे नंबर में ये जो 3-digit नंबर है इसमें एक डिजिट एक से ज़्यादा बार आ सकती है। मतलब कि जो डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट यहाँ पे भी आ सकती है, वही डिजिट यहाँ पे भी आ सकती है। मतलब एक नंबर में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकती हैं। मतलब जैसे 3-digit नंबर है तो 3-digit नंबर हमारा यहाँ पे 335 भी बन सकता है, 566 भी बन सकता है ना, 676 भी बन सकता, 676 नहीं 646 भी बन सकता है। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब कि हमारा जो 3-digit नंबर है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर डिजिट अलग अलग हो, हर डिजिट डिस्टिंक्ट हो, ये नई बाउंडेशन है। ठीक है, ये गिवन है कि डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हैं एक नंबर में। मतलब हमारे नंबर की कोई 2 डिजिट्स या फिर तीनों ही डिजिट्स सेम हो सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं। अब जो नंबर हमने यहाँ पे फिल करा है उस नंबर को भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं ना, उसी नंबर को हम यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। तो अब जल्दी से बताइए कि 3-digit नंबर बनाना है इवन नंबर के लिए सिर्फ ये बाउंडेशन थी कि जो 1st डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सी होनी चाहिए। तो उस वजह से जो 1st डिजिट थी उसे हम सिर्फ 3 वेज में फिल कर सकते थे। लेकिन ये जो हमारी 2 डिजिट्स बची, 10th डिजिट और 100th डिजिट,
इन डिजिट्स को हम लोग कोई भी नंबर से फिल कर सकते हैं ना, चाहे 1 से फिल करें या 2 से फिल करें या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, हमारा नंबर वो वैलिड रहेगा। सो हम इस डिजिट को और इस डिजिट को इनमें से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं। और ये भी गिवन है हमें कि हम डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं। तो जो डिजिट यहाँ पे आई है वो डिजिट यहाँ पे भी आ सकती है दोबारा। तो 6 की 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं इन दोनों को फिल करने के लिए, है ना। इस डिजिट को भी, इस प्लेस को भी हम 6 वेज में फिल कर सकते हैं ना। 1 से लेकर 6 तक हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि 6 वेज हो गई इसको फिल करने की। सिमिलरली इस नंबर को भी हम इनमें से किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं, है ना। 1 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर से हम लोग फिल कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिजिट्स रिपीट होना नहीं अलाउड होता, मतलब अगर ये गिवन होता कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, मतलब कि आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें से हर नंबर में जो हर डिजिट हो वो हर डिजिट डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता बेटा कि देखिए, जो भी डिजिट यहाँ पे आ जाती, सपोज़ यहाँ पे हमने 2 4 6 में से कोई सा नंबर फिल करा होता है ना, अपना किसी एक नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो जो 1 डिजिट है उसकी वो 2 4 6 में से कोई होती है यहाँ पे। तो अब 2 4 6 में से हमने जो भी नंबर यहाँ पे यूज़ किया है उस नंबर को हम ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। तो उस नंबर, मतलब कि अब वो नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब इसको फिल करने के लिए अगर हम चाहे इसको बात कर लें पहले या फिर इसकी बात कर लें पहले, सो इसको फिल करने के लिए हमारे पास फिर कितनी वेज हो जाती, इसको फिल करने के लिए फिर हमारे पास 5 वेज बचती ना बेटा, क्योंकि एक नंबर तो यहाँ पे आ गया और वो नंबर अब ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। ये मैं बेटा तब का केस आपको बता रही हूँ जब डिजिट्स रिपीट करना अलाउड नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ये स्किप करना है तो आप स्किप करके आगे फाइनल आंसर पे भी जा सकते हैं, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, इस वाले नंबर को फिल करने के लिए 5 वेज हो जाती हैं और फिर उसके बाद ये जो ये वाला नंबर है इस नंबर को फिल करने के लिए कितनी वेज हो जाती, देखिए यहाँ पर एक नंबर आ चुका है, यहाँ पर एक नंबर आ चुका है। अब क्योंकि डिजिट्स रिपीट करना अलाउड नहीं है तो वो नंबर अब यहाँ पे नहीं आ सकता है ना बेटा, वो नंबर अब यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो अब इस नंबर को फिल करने की कितनी वेज हुई, है ना। अब 2 नंबर्स आ गए हैं हमारे पास, तो इनमें से 2 नंबर्स वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो 4 बचेंगे उनमें से कोई भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, है ना, उनमें से कोई भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो उस केस में ये होता हमारा नंबर फाइंड करने का मेथड। बट अब अभी के लिए हमें क्या गिवन था कि डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हैं, जो भी नंबर यहाँ पे आया है वो नंबर भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। तो इन दोनों को फिल करने की 6 वेज थी। फिर अब फाइनली हम आंसर पे पहुँचते हैं कि अगर हमारा एक टास्क है वो छोटे छोटे इवेंट्स में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा टास्क क्या है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब ये जो टास्क है 3 डिजिट नंबर को बनाना, ये छोटे छोटे पार्ट्स में देखिए डिवाइडेड है ना। 3 डिजिट नंबर की हम एक एक डिजिट को हमने लिया कि इस डिजिट को हम इतनी वेज में फिल कर सकते हैं, दूसरी डिजिट को इतनी वेज में फिल कर सकते हैं और तीसरी डिजिट को हम इतनी वेज में फिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पूरा टास्क है, टास्क क्या है, पूरे 3 डिजिट नंबर को बनाना है। ये हम कितनी वेज में बना सकते हैं, सिंपली इनका प्रोडक्ट, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये होता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आई टैब पे मेरी वीडियो के बिना आप उसको जाके ज़रूर चेक करिए एक बार। सो आंसर क्या हो गया, 6 6 36, 36 3 108। सो 108 वेज में हम अपने 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। मतलब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स, 108 even numbers. Okay, 108 3-digit even numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 and 6. And अगर repetition allowed नहीं होता, if repetition is not allowed, then ये होती है हमारी number of ways, that is 4 5s are 20 and 23s are 60 ways. उस केस में ये आंसर होता है, बट अभी के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है। Okay, so that is all for this video, and I have made videos on all the questions of this chapter, permutation and combination, and all the concepts as well. So do check it out. The link of the entire playlist is given in the description box and also on the right tab. Thank you. Have a good day.